ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 6/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएंगे, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। यह गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वह भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व के मालिक हैं। जैसे यूरोपवासी आए तो वह भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, वह गुलाम थे। राजाई सारी उन्हों के हाथ में थी। फिर हमारा राज्य भाग्य रावण ने छीना। अभी हमको अपना राज्य चाहिए। यह पराया राज्य है। गाया भी जाता है दूर देश के रहने वाले। हम आत्माएं दूरंदेशी, बाबा भी दूर देश का रहने वाला। तो दूर देश के रहने वाले, अब तुम अपना राज्य ले रहे हो। तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। वह सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वह बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता है, फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है। परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं है कि यह कोई हमारा राज्य नहीं है, यह रावण का राज्य है। यह तो पराया देश है ना, रावण राज्य है। तो जिसमें हम रह रहे हैं राम राज्य में, ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं। यह सभी जानते हैं जो बाबा के बच्चे हैं। किसके? परमात्मा बाप से। किससे ले रहे हैं? परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। बाप अक्षर बहुत मीठा है। बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही हैं। बाप आकर तुमको आत्मा अभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा हैं। आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते हैं, ना समझा सकते हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज है, परंतु माया भुला देती है, इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियार बारूद की बात नहीं, ना कोई ड्रिल आदि सीखनी है, ना कोई शास्त्र आदि उठाना है। सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वह धारण करना है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। जैसे नाटक में
एक्टर पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदले कर अपने घर जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि अब नाटक पूरा होने वाला है, अब अशरीरी बनकर घर जाना है। हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हैं। आधा कल्प राज्य करते, आधा कल्प गुलाम बन जाते, आधा सुख आधा दुख। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए पुरुषार्थ कर जितना हो सके। यह भूलना नहीं चाहिए अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापस चले जाएंगे। हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं रात्रि को, यह भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है। बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। यह तो अपनी कमाई करनी है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती हैं, साहूकारों को बहुत होती है। वह अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं, रोटला खाने पर हिर जाते हैं, सूखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती है। साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती हैं, माँ बाप को ही तंग कर देते हैं। बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा। गरीबों पर रहम भी आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं। कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते हैं पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ, क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरे तरफ गुरुओं की चक्री चलती रहे, है ना। जो शरीर रूपी गुरु शरीर रूपी ही होते हैं ना, तो वो गुरु जो बनते हैं फिर उनकी ही दिन रात चक्री चलती रहती है। तो बाबा कहते भल फिर उतना करो तब तो फिर मैं तुम्हें निमित्त चुनूं, है ना। तो बाबा कहते हैं चक्री गुरुओं की चलती है। वह डरा देते हैं तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा। कई बार मान लीजिए किसी ने कहा कि आपने जो है आज आपके साथ में बुरा हो गया। क्यों हो गया? शायद आपने सुबह सुबह जो हमेशा पूजा पाठ करते थे वो नहीं की, इसीलिए हो गया। तो ऐसे फिर क्या होता है, मूंझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा। ऐसे तो भक्ति से तो भगवान मिलता है। जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, वह हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। जब यह पक्का निश्चय जम जाए तब ही किसके सामना कर सके। तुम्हारे से ही अपोजिशन है। तुम एक बात कहते वह दूसरी बात कहते। दुनिया में बहुत मठ पंथ हैं जहाँ मनुष्य जाकर कुछ न कुछ सुनकर आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं तो मनुष्य फंस पड़ते हैं। सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह अगर वह ऑब्जेक्ट तो नहीं लेते, है ना। ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, रास्ता उल्टा बताने वाले दुनिया में बहुत हैं, सच्चा रास्ता बताने वाले थोड़े हैं, है ना। आप कभी अपना दुखड़ा रो दो तो आपका मजाक उड़ा देंगे, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं कि सांत्वना दे करके, क्योंकि हितैषी बहुत कम है, लेकिन गिरकर हंसने वाले, गिराकर हंसने वाले बहुत हैं, है ना। उन्नति देखकर जलने वाले बहुत हैं, उल्टा रास्ता दिखाने वाले बहुत हैं।
बाबा कहते हैं सच्चा रास्ता बताने वाले थोड़े हैं, उन पर भी माया का बहुत वार होता है। दिल कहेगी कि पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी, बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई है बहुत, चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा, है ना। भले दूसरा वो बात को जाने ना जाने, लेकिन आपकी आत्मा तो गवाही नहीं देती ना। अगर गलत हो जाता है तो अंदर ही अंदर बहुत अशांत महसूस करते हैं, है ना, कि अब क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, फिर हमको कैसे कहते हो। तो क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े। क्रोध को छुपाकर तो नहीं किया जाता है। क्रोध में जो आवाज बहुत होता है, आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। बाबा देखते हैं क्रोध का भूत निकलता ही नहीं है। कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है, यह बहुत खराब है। तंग करते हैं बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं। अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट कर देंगे। अब बाबा सजा तो देंगे नहीं, लेकिन पद भ्रष्ट होगा तो आपको पाई पैसे का जो है मर्तबे पे पहुंच जाएंगे। तो यह तो समझाना चाहिए कि तुमने 5 विकार बाबा को दान दिए हैं तो फिर वापस क्यों लेते हो। अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं। वह फिर बुद्धि, बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर क्या होता है, कोई भी बात क्रोध कर लिया तो ग्रहण नहीं छूटेगा। बाबा कहते फिर वही क्या होगा, वृद्धि को पाता है। तो बाप की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। यह भी ड्रामा में नूंद है। क्रोध करना यह भी पाप है। जिनमें 5 विकार हैं उनको पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में है पुण्य आत्मा, सब पुण्य आत्मा है, वहां कोई पाप नहीं करते। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पहले योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है। लोग बहुतों जो बाबा कहते हैं कि देखिए पहले योग बल से कट करना है किनको, जो हमारे 63 जन्मों के पापों का बोझा है। उसके अलावा आपको इस एक जन्म के पापों का भी बोझा सर से उतारना है। सिर्फ उधर ही नहीं रुकना है, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी इकट्ठा करना है, सतयुग के लिए। तो कितना सोचिए, कितना पुरुषार्थ, कितना योग बल चाहिए, है ना। तो बाबा कहते माया बड़ी खराब है। लोभ बहुतों में है, कपड़े का, जूते का, पाई पैसे की बात का लोभ है, तो झूठ बोलते रहते हैं। यह सब लोभ की निशानियां हैं। यहाँ तो सब कुछ मिलता है, बाहर मैं तो घर में खिटखिट लगी हुई है ना। घर में बाबा ने कितनी बार कहा कि जो घर में रह करके देखिए, कहते हैं ना जंगलों में जाकर के तप करना बहुत आसान है, लेकिन एक गृहस्थ में रह करके जो जीवन यापन करना वो तब कहीं तपस्या से और ऊपर है ना। तो ऐसा ही बाबा का ध्यान में रहना, बाबा के योग में रहना, बाबा के पद श्रीमत पर चलना कितना मुश्किल है ना। तो बाबा कहते देखिए यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, बाहर में तो घर में खिटखिट लगी हुई है। संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र है ना, दोनों नहीं है हंस। तो बाबा कहते स्त्री ब्राह्मण ही तो पति शूद्र। हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी तो घर में ही हंस और बगुले दोनों। तो बहुत खिटपिट रहती है। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम हैं जहाँ बाल बच्चों सहित जाकर रहते, फिर खिटपिट तो सब जगह होती होगी। शांति कहाँ भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है। ऐसी मत और कोई दे ना सके, सिवाय उच्च दे उच्च बाबा के अलावा।
बाबा कहते हैं मैं कितना दूर देश से आता हूँ सर्विस करने, तुमको भी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते। भल गवर्नर ओपनिंग करते हैं, परंतु यह थोड़े ही बुद्धि में आता है कि इन्हों को परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, जिससे विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते हैं अच्छा है। माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही हैं, श्रेष्ठाचारी बना रही हैं। भल यह भी लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि गीता भगवान ने गाई है, लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़े ही बैठता है, ना पुरुषार्थ चलता है समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो और जो भी आते हैं वह धर्म स्थापक हैं। तुम सबको यह मैसेज सुनाओ कि बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह ख्यालात चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे धोरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वह भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। एक एक रत्न कम नहीं है। एक रत्न भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। गाते भी हैं भारत हमारा बहुत ऊंच देश है। तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना है। अब फिर बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। प्रजा तो ढेर बन जाती है, वृद्धि भी होती रहती है, सेंटर्स खुलते ही रहते हैं। बाप भी कहते हैं गांव में जाकर सर्विस करो। ऐसे बहुत गांव हैं जहां मिलकर क्लास करते हैं, फिर बाबा को पत्र लिखते हैं। तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना, ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए। यहाँ वाला जो होगा वह और सत्संगों में नहीं फंसेगा। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है यह क्या करते, यह क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफियर तो कर नहीं सकते। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी है और इसमें रात दिन का फर्क है। यह बॉम्ब शादी पहले नहीं थे। तुम जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान भी नहीं होगा। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, रात और दिन, दुनिया एक ही है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग जो है कहीं ऊपर आसमान में बादलों के ऊपर चढ़ के कहीं स्वर्ग होगा। बाबा कहते हैं यही एक दुनिया है, यहाँ ही बहिष्ठ को लाना है, यहाँ ही स्थापन का कार्य चल रहा है। और भारत में ही, भारत अखंड है ना। प्रकृति को मिथ्या कह दिया, प्रकृति मिथ्या नहीं है। प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, हर एक चीज अपना स्वरूप बदलती है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वहां कोई नामो निशान नहीं होगा लड़ाई का। तो अब पुरानी दुनिया विनाश हो। बाबा कहते हैं यह जो दुनिया है ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती है। अब पुरानी दुनिया विनाश हो, नई बनने वाली है। यह पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही है, फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितने बार नए महल बने होंगे, जो आते हैं वह तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते हैं। यादगार के लिए जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो यह सब टूट फूट जाएगा। फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे, फिर जितना जो पड़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम। तो बाबा कहते यह तो चलता रहता है। तुम बच्चे यह पक्का याद रखो कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अब हमको घर जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएं, ऐसी पक्की अवस्था हो जाए, फिर और क्या चाहिए।
ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। दूसरा बाबा ने कहा, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। आज का वरदान है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे, इसलिए हार खाने की बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, है ना। ये दोहा बहुत फेमस हुआ करता है। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे, है ना, ऐसा नहीं। कब करेंगे नहीं, अब करना है। कल पे बात नहीं टालना है। कई बार कहते हैं ना, आज थोड़ा सो लेते हैं, कल उठेंगे। कभी ये भी करके देख सकते हैं ना कि कल क्या कहते हैं, देर से उठेंगे, आज जल्दी उठ जाते हैं। ऐसा भी तो उल्टा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।